मित्रों, इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर अनुराधा शर्मा है, एडिशनल प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, एम्स जोधपुर। कोरोना के बारे में हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं आकाशवाणी पर, आकाशवाणी उदयपुर से। और आज हमने सोचा कि हम बात करते हैं एक ऐसे विशेषज्ञ से जो इस वायरस की संरचना के बारे में हमें जानकारी दे सके और किस तरह से ये संक्रमण फैलाता है, जिससे हम बच सकते हैं या स्मार्ट तरीके से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो डॉक्टर अनुराधा जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे आकाशवाणी उदयपुर पर। नमस्कार। थैंक यू संजय जी। बिल्कुल, मैं लोगों के साथ ये जानकारी साझा करना चाहूंगी। जी हाँ, एक बस चीज़ ये है कि कोरोना वायरस पुराना है और जी। कई लोग जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन भी कई लोगों में हुई है जी। कि जैसे ये आया तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब ये उस किताब में लिखा हुआ है। तो हम्म। ये रेडियो के ज़रिए हम लोगों ने कई बार कहा है कि ये नोवेल कोरोना वायरस है, नया है ये, पिछले जी। कोरोना वायरस से बिल्कुल अलग है, हालाँकि उसी समूह या फैमिली का है, लेकिन इसकी जी। संरचना में कुछ फ़र्क होगा, तो इसके बारे में थोड़ा-सा और डेप्थ में बताएँ। हाँ, ये देखिए, कोरोना वायरस जो है ये सभी जीव जंतुओं में, यहाँ तक कि पक्षियों में भी पाए जाते हैं। और कोई 7 तरीके के कोरोना वायरस हैं। और पिछले दो जो हम कोरोना वायरस जानते हैं, एक सार्स कोरोना वायरस जो कि 2004 में आया था, और मर्स जो कि 2010 से 2012 तक मिडिल ईस्ट में काफी फैला। तो ये भी अपने अपने तरीके से बड़े घातक थे, और सार्स कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला था। ये कोरोना वायरस हमारे पॉपुलेशन में हमेशा फैलते रहते हैं, पर इस तरीके से जो ये नया और ये 7वां कोरोना वायरस है जो कि इंसानों को इन्फेक्शन कर सकता है, ये नया है। और जो किताबों में है, पहले कई कुछ फिक्शन है जिसे हम कहते हैं कि लोगों ने कहानियां लिखी हैं। तो ऐसा एक संयोगवश ऐसा हुआ है कि वो पूरा उन कहानियों पे फिट हो जी, जाता है, तो लोग कंटेजियन कहते मूवी हैं। जो आई थी, कहते हैं कि वैसे ही रिप्ले होने लग गई जैसे उस मूवी में दिखाया गया है। कंटाजियन मूवी है नीपा वायरस पे, जो कि केरल में हुआ था आज से 2 जी। साल पहले, 2.5 साल पहले, 2018 में मई में। हुँ। और उसमें 18 मौतें हुई थी। जी, और वो नीपा वायरस, और जी, नीपा वायरस भी सांस के रास्ते फैलता है, तो बहुत जल्दी फैलता है, पता नहीं चलता जब तक जी। आप डायग्नोसिस करेंगे। तो वो पिक्चर कंटाजियन, और ये भी कोरोना वायरस भी सांस के रास्ते फैलता है ना। और हुँ। उसमें भी जो मृत्यु की दर है बहुत ज्यादा है, और इसमें भी ज्यादा है। पर अल्टीमेटली जो सोसाइटी में और लोगों में जो भय, और भय किस चीज से होता है कि कितना ज्यादा कोई रोगग्रस्त हो सकता है, और उसके बाद उसमें मृत्यु दर कितना ज्यादा होता है, और कोई इलाज नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टर साहब, उसके मृत्यु दर नीपा के मुकाबले इसमें बहुत कम है, ये लोगों को थोड़ा समझना बिल्कुल। पड़ेगा। जी। नीपा का तो जो मृत्यु दर है वो 70%, 40% टू 50% ज्यादातर देखा गया, और मैक्सिमम जो 70% तक देखा गया। और जी। इसमें जो है हमारा कोरोना वायरस है, तो ये 3% ही जी। अभी तक जो ज्यादातर स्टडीज आ रही हैं, 3% ही लोगों में, और वो भी जिनमें पहले से कई बीमारियां हैं, जो बुजुर्ग हैं। जितनी 80% जितनी मृत्यु हुई है वो 65 साल से ऊपर उम्र के लोगों में, और उनमें भी जिनमें पहले से उनका इम्यूनिटी कम है, जिनमें कैंसर है, या उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, या और कोई बीमारी है जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो जी। और उसमें भी फिर वो कहते हैं कि 80% मृत्यु दर 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों में है। तो इतना हमें घबराना नहीं है। ये जो जितना लॉकडाउन है और ये सब, सरकार ने बहुत सोच समझ के और बाकी देशों से सीखते हुए, और हमारी जो नागरिक हैं वो परेशान ना हो, और हम ना हमारा स्वास्थ्य तंत्र पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो जिनको सही में हम इलाज पहुंचा सकते हैं और उनको टाइम पे नहीं मिलेगा, तो उनमें फिर मृत्यु दर बढ़ जाएगा। इन सब जी। को देखते हुए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पे एकदम से बोझ ना पड़े, और एकदम से लोगों में बहुत ज्यादा फैलाव ना हो। इस थोड़ा-सा इसके वायरस के बारे में समझाएँ। इसमें ऐसा क्या जी। है जो
एक तो ये बहुत इफेक्टिव तरीके से ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कई दिनों तक इसमें कोई लक्षण नहीं दिखते और जी। जब ये अपना असर दिखाना शुरू करता है, तो ये कुछ मामलों में बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। तो क्या ये जी। हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है? ये वायरस की इसकी बनावट किस तरह की है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। ये वायरस, इसका जो नाम है कोरोना वायरस, तो कोरोना क्या मतलब होता है कि जो हम सिर पे मुकुट पहनते हैं, क्राउन पहनते हैं, उसके जैसा दिखता है। तो ये वायरस काफी बड़ा वायरस है और इसलिए ये हवा में बहुत देर तक नहीं रहता। एक ये फायदा इसका ये है। और ये आरएनए वायरस है। और एक और बहुत अच्छी चीज है कि ये वायरस ऐसा है कि एक बिल्कुल साधारण, जो कि साबुन से हाथ धोने से ये नष्ट हो सकता है, या साबुन का इस्तेमाल कपड़ों पे करने से ये नष्ट हो सकता है। तो इनको एनवेलप वायरस कहते हैं, जो इस तरीके से नष्ट हो सकते हैं। तो अ, इसके नाम का मतलब इसकी स्ट्रक्चर बता देता है कि इसके ऊपर स्पाइक होती हैं, जो कि एक कोरोना जैसी दिखती हैं। जी। बाकी क्योंकि ये बड़ा वायरस है, करीब 200 से 300 माइक्रोन साइज का, तो ये बहुत देर हवा में नहीं ठहरता। इसलिए बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप 6 फीट की दूरी रखेंगे, तो अगर कोई इंसान कैरियर भी है या वो संक्रमित है, तो वो अगर छींकते खांसते हैं, तो ये वायरस उतनी ज्यादा दूर नहीं पहुंचेगा। जी, यही हम तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम क्या कुछ ऐसी बहुत ही साधारण सी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत जी। ही आम जो हमें रोज़ करनी चाहिए लेकिन नहीं करते हम, लेकिन इन दिनों में जी। वो करें, हमारी आदत में शुमार कर लें उसको, जिससे हम इस बिल्कुल। वायरस को अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। मैं ये देखिए, हम सभी पढ़ रहे हैं रोज अखबारों में, न्यूज में, और सरकार हर माध्यम से हमें पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि हम ये अब आरोग्य सेतु ऐप है। मेरी ये सबसे एक ये रहेगी रिक्वेस्ट कि आप लोग बहुत ही आरोग्य ज़रूरी बात सेतु आपने ऐप बताई। को जी हाँ। जरूर आप उस पे अपने आप को एनरोल करिए। और उस पे सारी जानकारी सरकार ने दी है, यहाँ तक कि आपको अगर ई पास भी बनवाना है, वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपका स्टेटस बताता है कि आप में कितना रिस्क है। ठीक है, अगर आप में कोई लक्षण है, तो आप उसमें तुरंत आप अपना वो उनका चैट है, उसमें आप अगर डालेंगे, तो वो आपको बड़े जल्दी ही पकड़ सकते हैं कि आपको जांच के लिए ले जाना चाहिए कि नहीं, आपको क्वारंटीन करना चाहिए कि नहीं, आप दूसरों में कितना फैला सकते हैं, या आपका क्या रिस्क यानी इसके ज़रिए है। आप अपनी और दूसरों की दोनों तरीके से मदद हो दोनों सकती है। की। बिल्कुल, आपके लिए ये सरकार ने बहुत ही अच्छा और पूरी जानकारी है उस पे। जी। तो जो 3 चीजें हम हर जगह देख रहे हैं, मैं उस पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालना चाहती हूँ। एक, आपको बोलते हैं हाथ धोइए। हुँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी, साबुन से हाथ धोना सबसे उपयोगी है। आप जब सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो अगर आपके हाथ वैसे ही गंदे हैं, तो सैनिटाइजर काम ज्यादा नहीं करता, क्योंकि जो हाथ पे गंदगी है वो सैनिटाइजर को वैसे ही जी। बेअसर कर देती है। क्योंकि तो कुछ भी आपके जहां हाथ तक से निकलता नहीं है उससे, तो जो गंदगी बिल्कुल। पड़ी रहेगी तो वो पड़ी रहनी है। जी। तो इसलिए साबुन से हाथ धोना पहली चीज है। अगर साबुन और पानी नहीं है, तो आप सैनिटाइजर, जैसे आप रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर का उपयोग कर जी, सकते हैं। ये बताएँ वो डॉक्टर साहब कि साबुन का जो असर है इस वायरस पे, वो क्या होता जी। है? क्या ये साबुन जैसी बहुत ही साधारण सी चीज़ मतलब लोगों जी। के दिमाग में एक ये भी आ सकता है कि इसकी कोई दवा नहीं बनी है, इसके जी। ऊपर कोई एंटीवायरल ड्रग काम नहीं करती है, तमाम तरह जी। की दवाइयाँ इस पे बेअसर है, वैक्सीन बनी नहीं है। तो जी। साबुन किस तरह से इस वायरस को खत्म कर सकता है, ये लोगों के दिमाग में है। जी। अब साबुन में ना, आप देखेंगे झाग बनती है। अब ये जो झाग है, इससे ना, जो वायरस की सरफेस है, उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। उससे ये क्या करता है कि उसमें अपने आप में वायरस को समेट लेता है और आपके हाथ से उसको हटा देता जी, यानी वायरस की है। जो बाहर की दीवार है, उसको वो जी। खींच लेता है और वो टूट हाँ। जाती है, वायरस एक तरह से खत्म हो और जाता है। खुल जाती है और वायरस खत्म हो जाता हाँ, है। लेकिन एक एक ये बार होता आपके है। शरीर के अंदर आपकी सेल में ये घुस गया तो फिर इसका कोई इलाज फिर नहीं है, ये वाली बात। बिल्कुल जी, बिल्कुल, साबुन फिर नहीं निकाल सकता है ना। जी, तो साबुन एक तो सतह से
पहली चीज ये करता है, वायरस को हटा देता है, और दूसरी चीज की वायरस को उसकी सेल वॉल को तोड़ देता है। मतलब एक ये कि आपके खेत की बाढ़ है उसको तोड़ देगा, जी। तो फिर वो कोई भी पशु घुस सकता है। तो उसी तरीके से वो उसको संरचना को खत्म कर देता है, जब जी। उसकी सेल वॉल को खत्म कर देता है। तो एक तो ये है। दूसरा है इसलिए ये कि सैनिटाइजर को हम जरूरत से ज्यादा जमा करें, इस्तेमाल करें, ये आम जनता के लिए नहीं है। सिर्फ आप जब कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पे कि साबुन और पानी की सुविधा नहीं है, वहां पे सैनिटाइजर इस्तेमाल होना चाहिए। फिर आपके कपड़े हैं जो बाहर आप पहन के गए हैं, उसको तो हमेशा ही देखिए, ये कई तरीके के कीटाणु आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये सब जो आज मैं तो बोलती हूँ कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तौर पे मैं सोचती थी कि हमारे देश में लोगों को कब हम जागरूक कर पाएंगे। इतनी बीमारियां, इतना इन्फेक्शन हमारे यहाँ चाहे फैलता है। सर्दियां हो हाँ, तो भी कपड़े आपको रोज नए पहनने हैं। लोग जैसे सर्दियों में जीन्स 15-15 दिन चला लेते हैं, ये भी एक फैशन का पार्ट हो जाता है, तो वैसा नहीं करना है। और आज बिल्कुल आज के संदर्भ में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है ये। बिल्कुल जी। और बाहर के जो कपड़े हैं वो घर में आके उतार के अलग रख देने चाहिए, उनसे कि हम सब जगह बैठ रहे हैं, और उससे भी बहुत सारे हम कीटाणु अपने घर में ले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो हम उनसे बच सकते हैं। तो और दूसरी चीज वो बोलते हैं मास्क लगा के जाइए। तो ये जरूर समझना है कि जो मेडिकल मास्क हैं वो या तो जो मरीज संक्रमित है उसके लिए है, या जो संक्रमित मरीज की देखभाल कर रहा है उनके लिए है, और मेडिकल स्टाफ के लिए, वो आम जनता के लिए नहीं। यानी जो आम स्पेशलाइज्ड मास्क है उनको डॉक्टर्स वगैरह के लिए, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल रहने दें। और हम लोगों के जी, लिए मेरे ख्याल से रुमाल वगैरह का वो काफी है। बिल्कुल जी। और उसको भी ये समझना है कि एक इंसान को एक अपना ही पर्सनल रुमाल रखना है। ये नहीं कि एक रुमाल है तो पहले घर में माँ ने पहन लिया, फिर पिताजी ने उसी को इस्तेमाल कर लिया, फिर बच्चों ने, किसी ने, वो नहीं करना है। हर किसी का अपना। और ये भी फिर समझना है जी। हेलो। तो जो उसकी, हेलो, हाँ जी, संपर्क बीच में थोड़ा सा टूट रहा था, अब वापस बराबर आ जी रहा है। जी। जी। तो जो रुमाल की बाहर की सतह है वो संक्रमित हो जाती है। जब हम बाहर जाते हैं तो क्यों हम मास्क पहन रहे हैं कि जो भी संक्रमण है, कोई वायरस आता है वो आपको बचाता है। तो वो कैसे बचाता है? वायरस जो है उसकी बाहरी सतह पे चिपक जाता है। तो आपने जब एक बार अपना रुमाल इस्तेमाल किया तो उसको आके घर में आप धो के अच्छे तरीके से सुखा लीजिए, दूसरे बार इस्तेमाल करने से पहले, यानी है ना? रुमाल के साथ ये खूबी है कि आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। बाकी आपने कितना भी महंगा मास्क खरीदा हो, आप महीना भर वो तक उसको नहीं पहन सकते, न धो सकते बिल्कुल हैं नहीं। उसको। तो वो ज्यादा फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल। और बाहर से जो उसकी सतह है, जैसे आप बाहर से आते हैं तो आप उसको उतारते हैं, उसके बाद आपने अपने हाथों को अच्छे से साफ करना है ना? क्योंकि बाहर की सतह वो संक्रमित हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, दिखेगा भी नहीं, और वो संक्रमित हो सकती है। तो एक मास्क एक व्यक्ति के लिए, और ऊपर से जब आपने उसको इस्तेमाल कर लिया बाहर तो उसको उतार के धोना है और सुखाना है, और अपना हाथ भी उसके बाद साफ करना है ना? और एक चीज है जो हम देखते हैं आम जनता में, मैंने देखा इतने सब लोग व्हाट्सएप के मैसेज देखते हैं, ये आज की नहीं, मैं 1.5 महीने पहले की बात करूंगी, और इतनी जानकारी सब पे आ रही थी। तब भी अगर मैंने तब इस बीच में काफी इधर यात्राएं की, और मैंने देखा लोग खांसते वक्त, छींकते वक्त, वो मुंह पे जो दिखा रहे हैं कि आपको हमेशा मुंह को ढक लेना है अगर आपको छींक आ रही है, आपको खांसी आ रही है। ये सिर्फ कोरोना वायरस के नहीं, कभी भी हमेशा हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि अपने जब भी आप छींकते या खांसते हैं तो वो कोहनी के अंदर, अपने कोहनी के, अपने कपड़ों के अंदर छांट, जिससे कि वो जो उसकी थूक की छींटे हैं वो वातावरण में ना जाए और दूसरों को संक्रमित ना करें। इसी तरीके से हमारे देश में एक और है, लोग पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और इधर उधर थूकते रहते हैं। और मैंने अखबार में अभी देखा 1-2 दिन में कि कई जगह सरकार ने थूकने पे भी जी, 500 रुपए जुर्माना का है अब तो। जुर्माना लगाया। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। इससे कई और बीमारियां, जो टीबी हमारे यहाँ इतना बड़ा मर्ज है, ये भी कई बीमारियों का फैलना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी आदतें हैं और हम सब इसको अपना लें,
तो हम सबके बीच में बहुत सारी बीमारियां जो इस माध्यम से फैलती हैं उनका नंबर बहुत कम हो जाएगा। जी, बहुत तो ये धन्यवाद कहेंगे हम डॉक्टर अनुराधा शर्मा, जी, एडिशनल थैंक यू। प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स जोधपुर। आपका बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक नमस्कार। यू।